इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एल्डर युनचुई को जूफेन काटकर आगे बढ़ जाता है और वो फिर आगे बोलता है, मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ से कोई भी पास नहीं कर सकता है। ये बोलकर वो अपनी 6th ग्रेड की डिमोनिक स्वॉर्ड वॉल्टिंग स्वॉर्ड निकालता है और अपने एल्डर को इस तरह मरता हुआ देखकर जाओ डेजू फिर से डरने लगता है। इसका डरने का काम ही है और वो डरते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, जूफेन ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट को ऐसी इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? और जाओ डेजू के आगे खड़ा एल्डर अपने मन में सोचता है, ये कैसी स्वॉर्ड है, ये क्या चीज़ है? और फिर वह हमें जूफेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाहर से कम्प्लीटली फाइन लग रहा था लेकिन अंदर से उसके हाथ काँप रहे थे और वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है, ये एक सीक्रेट वेपन होने का वर्दी है, यहाँ तक कि ये एक सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट को भी मार सकता है, लेकिन इसका यूज करने के कारण मेरे बॉडी पर भी बैकलेस पड़ रहा है। और जूफेन की हालत तो तुम लोग देख ही सकते हो, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, मुझे इनफ टाइम इकट्ठा करना होगा जिससे कि किंगचन यहाँ से भाग पाए और मैं इस लाइफ में उसके लिए लास्ट चीज़ कर रहा हूँ, शायद इसके बाद हम एक दूसरे को देख भी ना पाएँ। और फिर अब इसके बाद हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, अपने वेपन्स का यूज करो, अगर हमें इस जूफेन को हराना है तो सबसे पहले हमें इसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसीलिए अपनी स्पिरिचुअल वेपन को निकालो। और इतना बोलने के बाद वो एल्डर 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन निकालता है और उस एल्डर की बात मानते हुए जिन लोगों के पास भी वेपन था वो सभी निकाल लेते हैं और जिन लोगों के पास भी वेपन था वो अपने स्पिरिचुअल वेपन को फेंककर जूफेन पर अटैक्स करने लगते हैं और वो सारे अटैक जूफेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन वेपन्स को हिट करने से पहले ही जूफेन वहां से गायब हो जाता है और ये देखकर वो एल्डर शॉक हो जाता है। और तभी अचानक से जूफेन उसके पीछे से निकल कर आता है और वो अपने वॉल्टिंग स्वॉर्ड से उस पर एक स्ट्राइक कर देता है, लेकिन अचानक से वो एल्डर सेंस कर लेता है और वो भी अपने स्पिरिचुअल वेपन से जूफेन पर काउंटर अटैक करता है। और जैसे ही जूफेन और उस एल्डर का अटैक टकराता है वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ एनर्जीज फैलने लगती हैं और जूफेन भी उस अटैक से जख्मी हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए सोचता है, जैसा कि मुझे उम्मीद था, ये बॉडी एक सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट से डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकती है, उसकी पावर मुझसे बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन तब भी जूफेन अपनी फुल पावर से उस एल्डर पर स्ट्राइक करता है और जूफेन के उस स्ट्राइक से उस एल्डर का 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन टुकड़े टुकड़े में बदल जाता है और ये देखकर वो एल्डर डर जाता है और वो कांपते हुए बोलता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? और जो एल्डर्स दूर खड़े थे उनमें से एक एल्डर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? एक रेडिएंट स्टेज का बच्चा 9th ग्रेड की स्पिरिचुअल वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी तब जबकि स्पिरिचुअल वेपन एक्सपर्ट के हाथ में है? और वो इतना बोलने के बाद अपना दिमाग लगाते हुए सोचता है वो किस तरह का वेपन है, सिर्फ रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेशन के साथ इसकी इतनी पावर है। और वो जाओ डेजू से चिल्लाते हुए पूछता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जूफेन के पास इतना गॉडली वेपन है? और जाओ डेजू हमेशा की तरफ फिर से डरते हुए बोलता है, एल्डर किंग टियान, मुझे सही में नहीं पता था। और वो एल्डर अपने मन में सोचता है, वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेजर है, अगर उस बच्चे ने उसको होल्ड किया है तब उसकी उतनी पावर है, लेकिन अगर हमारे जैसे मास्टर्स उसको चलाएंगे तब हम कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फिर से उस एल्डर को लालच आने लगता है और 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन डिस्ट्रॉय करने के बाद जूफेन के मुँह से भी खून निकलने लगता है, लेकिन तब भी वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और उस एल्डर को कोई भी मौका न देते हुए फिर से उस पर स्ट्राइक कर देता है। लेकिन इस बार वो एल्डर वहाँ पर काउंटर अटैक नहीं करता है बल्कि वो वहाँ से भागने लगता है और उसको भागता हुआ देखकर जूफेन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट का फर्स्ट स्टेज जहाँ पर वो टेलीपोर्ट कर सकता है। और जूफेन टेलीपोर्ट करने के बाद उस एल्डर के ऊपर आ जाता है जिससे कि वो एल्डर और भी ज़्यादा डर जाता है और वो एल्डर पीछे घूमकर जूफेन से बोलता है, मेरे पीछे आना बंद करो, तुमने पहले से ही मेरा स्पिरिचुअल वेपन डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब क्या तुम अपना काम ख़त्म करने आए हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो उस स्वॉर्ड को छोड़ो और एक मर्द की तरह फाइट करो। लेकिन जूफेन उसकी एक नहीं सुनता है और वो अभी भी उस एल्डर के पीछे आ रहा था और ये देखकर वो एल्डर और भी तेज़ी से भागने लगता है और जूफेन उसका पीछा करते हुए सोचता है, अरे नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ऐसे काम नहीं चलेगा और इस स्वॉर्ड को हैंडल करना भी मुश्किल है, मुझे किसी न किसी तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे कि मैं इस एल्डर को मार सकूं। जूफेन ये सोच ही रहा था कि उसके पीछे से एक स्पीयर आता है और जूफेन के पीछे अब एक और एल्डर लग जाता है और वो बोलता है, एल्डर भाई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और बच्चे, अब हम दोनों साइड से तुम पर अटैक करने वाले हैं, अब चलो देखते हैं कि तुम कहाँ भागने वाले हो। और फिर जूफेन पहले कुछ देर उस एल्डर की तरफ देखता है और फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो अपने वॉल्टिंग स्वॉर्ड को उसके भाले की तरफ फेंक देता है
और वो अपने खुद उस एल्डर से फाइट करने के लिए जाने लगता है। और हम इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि जूफेन की स्वाड उस एल्डर के भाले की तरफ जा रही है और जूफेन खुद एल्डर की तरफ। और जूफेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो एल्डर बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारा राइट हैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि वो कितना स्ट्रांग है। मेरे फिस्ट पे मेरे सोल द्वारा बैकअप दिया जा रहा है। उस एल्डर की बात सुनकर जूफेन हंसते हुए बोलता है, हे मुझे पता था। और फिर से जूफेन आई ऑफ द वाइट का फर्स्ट स्टेज यूज करता है, जहाँ पर तुम लोगों को याद ही होगा कि वो अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रिप्लेस कर सकता है। और वो वही चीज़ करता है और अपने स्वाड की जगह जूफेन पहुँच जाता है। और जूफेन उस स्वाड के पास पहुँचने के बाद बोलता है, अब मैं तुम्हारे वेपन को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। अब तुम लोग शायद जूफेन का प्लान समझ गए होगे। और वो एल्डर कुछ समझ पाता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तभी अचानक से वाल्टिंग स्वॉर्ड उसको काटते हुए निकल जाती है, क्योंकि जूफेन ने अपने जगह अपने स्वॉर्ड को रिप्लेस कर दिया था और वो स्वॉर्ड घूम रही थी, इसीलिए उसने एल्डर को काट दिया। और वो स्वॉर्ड घूमते घूमते फिर से जूफेन के हाथ में आ जाती है और जूफेन एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोलता है अब दूसरा भी ख़त्म हो गया। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है।